दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे सीखना चाहते हो तो एक ऐसा टूल है जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह से बदल सकता है और वो है सीपीआर यानी सेंट्रल पिवट रेंज। आज की इस वीडियो में हम सीपीआर को 0 से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। मतलब अगर आप बिगिनर हो तो भी सब क्लियर हो जाएगा और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीपीआर आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट होता है और आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है और इसके कौन से सेटअप पावरफुल है, कहां पर लोग गलती करते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। सीपीआर यानी सेंट्रल पिवट रेंज, ये एक प्राइस जोन है जो पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज से कैलकुलेट होता है। इसमें 3 लाइन होती है, पिवट पॉइंट, टॉप सेंट्रल और बॉटम सेंट्रल, और ये तीनों मिलकर एक रेंज बनाते हैं और यही रेंज हमें बताती है कि आज मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है और कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। देखो, मार्केट कभी भी रैंडम नहीं चलता, हर मूव के पीछे लॉजिक होता है, स्ट्रक्चर होता है और सीपीआर आपको वही स्ट्रक्चर दिखाता है। मतलब ये मार्केट का रोड मैप है। देखो, पिवट का फॉर्मूला है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3। इसमें टॉप सेंट्रल और बॉटम सेंट्रल पिवट के पॉइंट की बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन आपको इसे खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर आसानी से सीपीआर को लगा सकते हो। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सीपीआर इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये मार्केट को कॉन्टेक्स्ट देता है और ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को गलत समझ लिया तो सही एंट्री लेने के बाद भी आपको लॉस हो सकता है। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। देखो, अगर सीपीआर बहुत नैरो है, मतलब तीनों लाइनें बहुत पास पास है, तो मार्केट कॉम्प्रेस हुआ है और जब मार्केट कॉम्प्रेस होता है तो उसमें एनर्जी बिल्ड होती है। मतलब बिग प्लेयर अपनी एंट्री धीरे धीरे बनाते हैं और उसके बाद आता है बड़ा मूव। इसलिए याद रखो, नैरो सीपीआर मतलब बिग मूवमेंट। अब समझते हैं वाइड सीपीआर। देखो, अगर सीपीआर बहुत वाइड है तो इसका मतलब है मार्केट पहले से ही मूव कर चुका है और अब उसमें एनर्जी कम है, मतलब मूवमेंट कम है, तो इसका मतलब है मार्केट स्लो चलेगा या साइडवेज रहेगा। इसीलिए वाइड सीपीआर मतलब साइडवेज मार्केट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करते, वो पहले मार्केट की कंडीशन को देखते हैं और सीपीआर उनको ये समझने में मदद करता है कि आज ट्रेड करना है ये अवॉइड करना है। उसके बाद अब बात करते हैं ओपनिंग बिहेवियर की। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, यही सबसे बड़ा क्लू देता है। अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन करता है तो इसका मतलब है बायर स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। वहीं अगर मार्केट सीपीआर के नीचे ओपन करता है तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब मार्केट बेयरिश मोमेंट में है। लेकिन अगर मार्केट सीपीआर के अंदर ओपन करता है तो मार्केट नेचुरल है, मतलब कंफ्यूजन है। अब यहाँ बिगिनर सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो हर कंडीशन में ट्रेड करते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, वो सिर्फ हाई एक्यूरेसी सेटअप का इंतजार करता है। अब बात करते हैं एंट्री की। अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ है तो सीधे बाइंग मत करो, मतलब सीधे खरीदारी मत करो। वहां पर आप वेट करो, प्राइस को थोड़ा डिप लेने दो, मतलब सपोर्ट लेने दो, और जब प्राइस आपको रिवर्सल सिग्नल दे तभी एंट्री लो। और इसी तरह अगर मार्केट सीपीआर के नीचे ओपन हुआ है तो तुरंत सेल मत करो, प्राइस को थोड़ा राइज लेने दो, मतलब रेजिस्टेंस लेने दो, और जब प्राइस आपको वीकनेस दिखाए वहां पर सेल करने की कोशिश करो। अब समझ लेते हैं सबसे जरूरी बात, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना जुआ है। मतलब अगर मार्केट की कंडीशन को आप समझते नहीं है और रैंडमली ट्रेड लेते हो तो इसका मतलब आप जुआ खेल रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी ब्रोकरेज बढ़ेगी, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करेंगे जिसके कारण आप ओवर ट्रेडिंग भी करेंगे। उसका कारण ये होगा कि दिन के दौरान आप ज्यादा ट्रेड करेंगे जिससे आप हाई ब्रोकरेज पे कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट में आ भी गए तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रोकरेज बढ़ जाएगी। इसलिए हाई ब्रोकरेज से बचने के लिए आपको हमेशा कम ट्रेड करना है, हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड करने हैं, फिर चाहे आप बाइंग करें या सेलिंग करें। यही डिसिप्लिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बना सकता है। तो आपको क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, रिजेक्शन, वीक, वॉल्यूम स्पाइक और प्रीवियस लेवल का रेस्पेक्ट। अगर ये सारी कंडीशन आपके ट्रेड में है तो आप एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। सीपीआर के साथ पिवट लेवल यूज करो, जैसे R1, R2, S1, S2। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो पहला टारगेट R1 और अगर मूव स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए R2। वहीं अगर आप सेल कर रहे हैं तो S1 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और अगर मूव स्ट्रॉन्ग है तो आपका दूसरा टारगेट S2 होना चाहिए। देखो, कई बार मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन होता है लेकिन टिक नहीं पाता और वापस सीपीआर के अंदर आ जाता है और यही वीकनेस के संकेत है। और अगर नीचे ब्रेक करता है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब एक बात और समझ लेते हैं, जब मार्केट सीपीआर के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड चेंज का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, कंफर्मेशन यहाँ भी जरूरी है। अब एक हिडन कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कोई सीपीआर लेवल पिछले दिन टच नहीं हुआ
तो अगले दिन मार्केट उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है और ये लेवल हमेशा एक मैग्नेट की तरह काम करता है। देखो सीपीआर को हमेशा अकेले यूज मत करो, इसे हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ जोड़ो, वीवेप के साथ जोड़ो, मूविंग एवरेज के साथ जोड़ो। जब सभी पर पॉजिटिव सिग्नल दिखे तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, रिस्क मैनेजमेंट। देखो ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है कैपिटल को बचाना। एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। स्टॉप लॉस को हमेशा लगाओ और ध्यान रखो आपका स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल हो। तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। वहीं अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर होना चाहिए। अब समझ लेते हैं साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले आपको फोमो से बचना है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी ट्रेड जब आपसे छूट जाता है और आप मिस करते हैं कि ये मूवमेंट मुझसे छूट ना जाए और आप रैंडम एंट्री करते हैं, उसी को कहते हैं फोमो। दूसरा आता है ओवर ट्रेडिंग मत करो। किसी भी लॉस को कवर करने के लिए आप मल्टीपल ट्रेड करते हो जिसमें दिन के दौरान आपकी हाई ब्रोकरेज हो जाती है, तो इससे भी आपको बचना है। अपने सेटअप का इंतजार करो और जब आपका सेटअप क्लियर हो तभी ट्रेड करो। उसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब जब आपके मल्टीपल लॉस हो जाते हैं तो आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हो जिसमें आपका और लॉस होता है, तो उससे भी आपको बचना है। उसके बाद आता है लॉस होने के बाद डबल क्वांटिटी मत लगाओ। जब भी आपका लॉस होता है तो उसको कवर करने के लिए आप मार्केट आवर्स में डबल क्वांटिटी लगाते हो। आपके माइंड में होता है कि जो पिछला लॉस है वो कवर कर लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है और यही चीज आपके अकाउंट को खाली कर सकती है। अब यहाँ पर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ और अपने आप को ये समझाओ कि जब मेरा सेटअप आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। मतलब जब भी कोई ट्रेड आपके सेटअप पर बन रहा है तभी आपको ट्रेड करना है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। देखो सीपीआर डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसे आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। और अगर डेली और वीकली सीपीआर एक ही जोन में हो तो वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब एक रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। इमेजिन करो मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ, प्राइस थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट लिया, वॉल्यूम आया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बनी। ये हाई प्रोबेबिलिटी बाय सेटअप है, मतलब यहाँ खरीदारी के स्ट्रॉन्ग संकेत हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। ट्रेडिंग में सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है। आपको चार्ट को हर रोज देखना होगा, अपनी गलती लिखनी होगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड को नोट करो, क्यों लॉस हुआ, धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आएगा। अब यहाँ पर एक गोल्डन रूल समझ लेते हैं। कैपिटल बचाना प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बचा है तो आप फिर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा तो आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब आपको एक सिंपल डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। मार्केट ओपन होते ही ट्रेड मत करो। पहले 15-20 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करो, उसके बाद जब कंफर्मेशन मिले तभी एंट्री करो। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट। देखो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले से तैयारी की जा सकती है और सीपीआर आपको प्रिपेयर करने का काम करता है। तो अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग में क्लियरिटी आ जाएगी। और यही फर्क है एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। तो दोस्तों जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा, जल्दीबाजी मत करो, डिसिप्लिन रखो और प्रोसेस को फॉलो करो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों को जो सीपीआर को समझना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।